नमस्कार दोस्तों, आज हम फूड प्रोसेसिंग को लेके जो पीएलआई पर्सपेक्टिव के तहत जो कैबिनेट ने, जो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इस क्षेत्र के लिए जो है 10,900 करोड़ रुपए का जो पीएलआई को जो मंजूरी दी है, उसके डिटेल पे बात करेंगे। हम इसके आंकड़ों पे बात करेंगे और मैं आपको बताता चलूं, हेडलाइंस मैनेजमेंट तो एक बार ठीक है, लेकिन ये जो आंकड़े हैं ये आपके 2021-22 से आपके 2027-28 तक होंगे। तो उसके अंदर भी 3 कैटेगरीज हैं। उसके बाद फिर एक एलोकेशन फॉर एसएमईज को लेके एक आंकड़ा आएगा। तो आपको इन आंकड़ों की बारीक समझ होनी चाहिए एग्जाम पर्सपेक्टिव के लिहाज से। और इसके साथ साथ एक चीज इसमें इंपॉर्टेंट और है कि जो कैटेगरीज हैं, जिसको आरटीई कहा गया है, आरटीसी कहा गया है, पीएफएम, पीएफवी कहा गया, एमवी, एमपीएन, एमसी, तो इन कैटेगरीज के अंदर किस तरीके से ये जो विजन है, बेसिकली ये आपका विजन बता रहा है। जिस तरीके से पीएलआई जो है पर्सपेक्टिव है, जो सरकार का जो ये एक नीति के तौर पे इसको लिया जा रहा है, तो ये एक तरीके से बहुत इंपॉर्टेंट निर्धारण करती है, बहुत एक तरीके से ये बहुत ज़्यादा महत्व रखती है सरकार की नीतियों के लिए, आने वाले आगामी वर्षों के लिए। तो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जिस तरीके से जो है इसमें जो फूड प्रोसेसिंग के लिए जो पीएलआई है, तो हम इसकी बारीकियां देखेंगे, आंकड़ों के साथ देखेंगे। और इसमें हम ये देखेंगे कि किस तरीके से इसमें जो कॉरपोरेट है उसको किस तरीके से लिया गया। इसमें नेस्ले का देखेंगे थोड़ा सा इसमें हम अडानी देखेंगे, थोड़ा इसमें नवोमिशी जो उत्पाद हैं उसमें एसएमई, इसमें जो है एसएमईज के लिए क्या है, एक तरीके से विशेष प्राविधान का जो प्रोत्साहन एक तरीके से किया गया है, जो प्राविधान किया गया है प्रोत्साहन के लिए, उसके मद्देनजर जो है ये सारी चीजें जो है किस लिहाज से इंपॉर्टेंट हो जाती है, हम इसको देखेंगे। और आंकड़ों को जो है एक तरीके से इसके लिए फंड्स कैसे आएंगे, किस तरीके से उन फंड्स का 10,900 करोड़ का जो ये बाइफरफिकेशन होगा फंड्स का, उसको हम देखेंगे कि किस तरीके से ये फंड्स जो है ये बांटा गया है। तो इसको हम शुरू करते हैं। इसमें देखते हैं कि सबसे पहले जो इसमें मुख्यतः बात है वो ये है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एक तरीके से फूड प्रोसेसिंग का जो ये क्षेत्र है, इसके लिए जो है ये काफी एक तरीके से अवेटेड थी, बहुप्रतीक्षित सी उत्पादन आधारित एक तरीके से प्रोत्साहन योजना को एक तरीके से मंजूरी दे दी है। इसमें जो है कि जो इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात निकल करके आई है वो ये है कि इससे जो है डिब्बाबंद जो खाद्य पदार्थ से जुड़ी जो भारतीय कंपनियों, इसमें जो भारतीय कंपनियों के तेजी से विकास करने का रास्ता साफ हो गया। तो ये इसकी पहली अंडरलाइन है, या इसका इसका ऑब्जेक्टिव है, या इसका एक विजन ले लीजिए आप इसे। तो इससे क्या होगा कि मैं फिर से बताता हूँ कि इससे जो है डिब्बाबंद खाद्य पदार्थ से जुड़ी भारतीय कंपनियों के तेजी से विकास करने का रास्ता साफ हो गया। यानी कि फूड प्रोसेसिंग के क्षेत्र में इस तरीके से जो ये जो पॉलिसी कैबिनेट ने मंजूर की है, इसके बाद ये रास्ता साफ हो जाता है। इसके लिए जो कार्य किया गया है वो ये है कि 10,900 करोड़ रुपए का जो इसमें प्रोत्साहन राशि के साथ इस योजना का उद्देश्य जो है ये स्थानीय उत्पादन और 4 श्रेणियों में खाद्य पदार्थ को निर्यात को बढ़ावा देने के लिए है, या देने हेतु है। इसके साथ साथ जो है इसमें एक इंपॉर्टेंट बात और ये है, इसके साथ ही जो है नवोन्मेषी उत्पाद और इस क्षेत्र में जो है लघु एवं मझोले उपक्रम, यानी जिससे हम एसएमईज कहते हैं, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, इसको विशेष सहायता प्रदान करने का, तो ये जो है आपका इस बैकड्रॉप में, इस रैशनल के अंदर ये कदम लिया गया है, कैबिनेट ने इसको मंजूर किया गया है। तो इस योजना के लिए अगर हम बात करें 2021-22 में इसको आधार वर्ष माना गया। तो क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि इस वाली योजना के लिए, फूड प्रोसेसिंग के लिए जो आधार वर्ष होगा, जो बेस ईयर होगा, जो 10,009 के लिए, वो कौन सा ईयर होगा। तो 2021-22 जो होगा ये आपका आधार वर्ष माना गया है। और सरकार का जो लक्ष्य है ये 2027-28 तक जो है उत्पादन के अंदर जो है 33,494 करोड़ रुपए की अतिरिक्त वृद्धि हासिल करना है। तो जो उसका वृद्धि होगा, या आपसे ये पूछा जाता है पीएलआई की जो ये स्कीम है जो कैबिनेट ने पास की है, इसके लिए जो है 2027-28 तक उत्पादन के लिए कितनी राशि का जो है अतिरिक्त वृद्धि हासिल करना होगा। तो ये राशि निकल करके आई है 33,494 करोड़ की। तो इससे क्या होगा कि 2026-27 तक करीब जो है, इसमें जो बहुत महत्वपूर्ण तरीके से रोजगार को लेकर बात कही गई है, इसमें कहा गया है कि 2026-27 तक जो है करीब करीब इसमें 2.5 लाख रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे। तो ये जो बात है 2.5 लाख अवसर, वैसे तो ये भी कम है, लेकिन यह 2026-27 तक ये इस पर्टिकुलर क्षेत्र के अंदर पैदा होंगे। तो शुरुआत में जो है इसे 4 श्रेणियों में इसे रखा गया है। तो मैं आपको बताता चलूँ वो 4 श्रेणियां कौन सी हैं। एक तो है आपका रेडी टू ईट, जिसको आरटीई कहा जा रहा है। उसके बाद एक श्रेणी है आपकी रेडी टू कुक, या इसी को
रेडी टू कुक कहा जा रहा है, आरटीई, और ये आरटीसी एक तरीके से इसको रेडी टू कुक या रेडी टू ईट, इसको ये अब एक ही माने। इसके बाद जो है प्रोसेस फूड्स एंड वेजिटेबल्स की इसमें बात की जा रही है। इसके बाद जो तीसरी कैटेगरी है वो आपकी मैरीन प्रोडक्ट्स की है, और चौथी इसमें जो इंपॉर्टेंट कैटेगरी है वो आपकी मोज़रेला चीज की बात इसमें की गई है। तो इसको लेकर के इनको जो है प्रेफरेंस देने की बात की गई है, और मैन्युफैक्चरर्स जो हैं इनको इंसेंटिव्स दिए जाएंगे, एक कमिटेड इन्वेस्टमेंट्स की इसमें बात की जा रही है। तो मैं आपको फिर से दोहरा देता हूँ कि एक तो इसमें जो इंपॉर्टेंट बात है कि जो बेस ईयर है इसका आपका 2021-22 होगा, इसको आधार वर्ष माना गया है, और जो सरकार का जो लक्ष्य है 2027-28 तक जो प्रोडक्शन के अंदर यानी कि जो उत्पादन में जो है 33,494 करोड़ की अतिरिक्त वृद्धि हासिल करना है, ये एक इंपॉर्टेंट फाइंडिंग है। इसके साथ साथ जो है 2026-27 तक करीब इसमें 2.5 लाख रोजगार की अवसर पैदा होने की बात की गई, यानी अवसर पैदा होने की बात की गई है, और अवसर नौकरियां रोजगार मिलना, तो ये एक तरीके से सरकार जो है फैसिलिटेट करने की बात कह रही है। तो इसका बारीक फर्क है, अगर आप अर्थशास्त्र को बारीकी से समझते हैं तो रोजगार के साधन मुहैया कराना और रोजगार देना, इन दोनों में इकोनॉमिक्स के हिसाब से बहुत बड़ा फर्क आ जाता है, और ये आपको भले ही लग सकता है, लेकिन बहरहाल इसको हम फिर कभी इसमें चर्चा करेंगे रोजगार वाले लेक्चर के अंदर। और इसमें जो एक चीज और है वो ये है, शुरुआत में 4 श्रेणियों में एक तरीके से रेडी टू ईट, या इसको आप रेडी टू कुक कह लीजिए, तो आरटीई की जो बात कर रहे हैं या आरटीसी की, ये एक इसका एक पहलू है। इसके बाद जो है प्रोसेस्ड फल और सब्जियों की बात की जा रही है। इसके बाद मैरीन प्रोडक्ट्स यानी कि समुद्री खाद्य उत्पादों की, और उसके बाद मोज़रेला चीज की इसमें बात की जा रही है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसमें 4 कैटेगरीज हैं। इसके तहत जो है जो विनिर्माता हैं उनके जो निवेश है और उनके जो संवर्धित बिक्री है, इसकी जो प्रतिबद्धता है, इसके आधार पर जो है इंसेंटिव्स जो हैं उनको प्रोत्साहन दिया जाएगा। तो इसमें जो एक चीज है नवोमेशी, और इसमें जो पेट्रोलियम मांस और इसमें जो एग्स की बात की जा रही है, इसमें जो जैविक उत्पाद वाले एसएमई को भी इस योजना का लाभ मिलेगा। तो एसएमईज को लेकर के इसमें विजन है, मैं जब आपको आंकड़ा बताऊंगा, जब मैं डिटेल्स में बात करूंगा, तो आप थोड़ा सा इसमें हैरान हो सकते हैं। और इसके साथ साथ इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज निकल के आई है वो ये आई है कि इसके लिए जो है स्थानीय जो विनिर्माता हैं इनको विदेशी बाजार में जो है बॉन्ड विकसित करने और तथा विपणन की पहले के लिए जो है 1500 करोड़ रुपए इसमें दिए जाएंगे। तो ये एक इम्पॉर्टेंट फाइंडिंग है। इसके साथ साथ जो इस योजना की एक तरीके से इसको जो घोषणा की है, ये जो इसमें वाणिज्य मंत्री हैं जो पीयूष गोयल, इनका ये कहना था कि इस योजना में रोजगार के अवसर पैदा करने की भी क्षमता है। तो मैंने जैसा कि थोड़ी देर पहले रोजगार पे एक बात कही है, तो उसको हम फिर डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसका जो लक्ष्य है वो किसानों से उनकी उपज के बेहतर दाम दिलाना। तो इसमें ये भी उन्होंने साफ कहा था, और मैंने इसमें देखा था, इसमें उन्होंने कहा था कि इसमें विकल्प दिया जा रहा है, अगर उन्हें कहीं और मिल जाता है, अगर दाम गिरते हैं तो उनके लिए फायदा हो जाएगा, अगर बढ़ते हैं तो किसानों को अपनी जो उपज का है, तो एक तरीके विकल्प के तौर पर उनका स्पष्ट कहना था। तो इसका जो लक्ष्य है वो किसानों को उनकी उपज के बेहतर दाम दिलाना, इसका एक पहला लक्ष्य है। और दूसरा इसका जो लक्ष्य है वो ये है कि इसमें जो कृषि उपज की जो बर्बादी को कम करना, यानी कि जो वेस्टेज हो जाती है फूड ग्रेन्स के अंदर, उसको ये कम करना है। तो इसमें एक तरीके से ये इसका जो इंटरप्रिटेशन या एप्लीकेशन निकल करके आएगा, जो इम्पैक्ट होगा वो किस दिशा में जाएगा उस पर भी बात कर लेते हैं। तो इसमें जो होगा नेस्ले, मदर डेयरी, अमूल, आईटीसी, हिंदुस्तान यूनिलीवर, केलॉग, इसमें जैसे जो घरेलू और वैश्विक कंपनियां हैं इस योजना में भागीदारी करने में जो है दिलचस्पी दिखाई है। तो इसमें जो ये पहली फाइंडिंग है कि इसमें जो है ये जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं इन्होंने दिलचस्पी दिखाई है। और जो फूड प्रोसेसिंग विभाग की अगर हम बात करें, इसके अनुसार जो है जो मंत्रालय जो है फूड में उसमें जो है मौखी की बात हम यहाँ पर कर रहे हैं, और इसमें जो है अप्रैल के अंत में इस योजना के लिए जो है अभिरुचि पत्र जो है वो जारी करेगा। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की यहाँ पर बात हो रही है मौखी की। और इसमें जो अगर हम इसमें बात करें तो जैसे आईटीसी, अडानी, विल्मर, मैरिको जैसी जो भारत की अग्रणीय डिब्बाबंद खाद्य पदार्थ की उत्पाद कंपनियों में नई पीएलआई योजना का लाभ मिलने की इसमें उम्मीद है। क्योंकि जैसे इसमें रेडी टू ईट की हम बात कर रहे हैं या रेडी टू कुक की बात कर रहे हैं, इस श्रेणी के अंदर जो है इसको व्यापक विस्तार देने की योजना बनाई गई है इस पॉलिसी के तहत। तो इसमें जो अडानी विल्मार है इस सेगमेंट में अपने जो है फॉर्च्यून ब्रांड के तहत जो है तेजी से विकास कर रहा है, यानी कि जो फॉर्च्यून ब्रांड है इसका वो काफी ज्यादा चर्चित भी रहा है। तो ये अडानी का है, तो अडानी विल्मर के इस सेगमेंट, इस पर्टिकुलर सेगमेंट के अंदर, फूड प्रोसेसिंग के इस डब्बाबंद वाले सेगमेंट के अंदर ये तेजी से ऑलरेडी विकास कर रहा है। और वहीं जो मैरिको की अगर हम बात
करें मैरिको कंपनी की, इसमें जो हाल ही में जो है सफोला ब्रांड के तहत जो है इस सेगमेंट में प्रवेश किया है, यानी कि मैरिको ने सफोला ब्रांड के तहत जो है इसमें जो है प्रवेश किया है। तो इसकी अगर हम बात करें तो अगले कुछ वर्षों में जो है खाद्य कारोबार पर जो है जैसे मैरिको की इंडस्ट्री है ये किस पे विशेष ध्यान देने जा रहे हैं। तो आईटीसी की अगर हम बात कर लें तो पीएलआई योजना जो कि फूड प्रोसेसिंग क्षेत्र में निवेश, कृषि निर्यात, किसानों की आय बढ़ाना और वैश्विक बाजार में भारतीय ब्रांड को विकसित करने के लिए मददगार होगी, ऐसा आईटीसी की तरफ से इसका एक विज्ञप्ति आई है। तो इसके बाद जो है आपकी नोट आया है। तो इसके बाद अगर हम इसमें जो गुजरात सहकारी दूध विपणन संगठन की अगर अमूल ब्रांड के तहत जो है इसमें जो मोज़रेला चीज की जो इसमें बात की जा रही है, इसमें जो है इकाई लगाने में इच्छुक है, यानी कि कॉर्पोरेट इसमें पूरी तरीके से आगे आने वाला है। 2.5 लाख इसमें नौकरियों की बात की जा रही है, इस तरीके की इसमें कहा जा रहा है कि इसको शायद इसमें हेल्प करेंगे या सरकार जो है सृजन करने में इसकी हेल्प करेगी। अब हम इसकी जो इम्पोर्टेंट चीज है हम उसके फंड्स पे आ जाते हैं कि इसका जो फंड्स के लिए है वो किस तरीके से होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब अगर हम इसके फंड्स की बात करें तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इंसेंटिव ऑफ सेल एक कैटेगरी है, इसमें जो है आपका 2021-22 में इसमें जीरो है। ब्रांडिंग एंड मार्केटिंग जो अब्रॉड है इसमें जीरो है। एडमिन कॉस्ट जो है वो 10 करोड़ के रुपए के निकल करके आती है और इसके बाद ये जो टोटल हो जाता है 21-22 के लिए ये आपका 10 करोड़ हो जाता है। इसी के साथ अगर आप 2022-23 की बात करें तो इंसेंटिव फॉर सेल की अगर हम यहाँ पे बात करें तो जो है इसमें 630 करोड़ रुपए है और ब्रांडिंग और इसमें मार्केटिंग अब्रॉड जो होगी उसमें आपके 375 करोड़ है और एडमिन जो कॉस्ट होगी इस सब में जो एक साल के अंदर ये 2022-23 में ये करीब करीब आपकी 17 करोड़ निकल करके आती है। तो टोटल जो हो जाएगा ये आपका 1022 करोड़ हो जाएगा। इसके बाद अगला जो वर्ष आएगा फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में उसमें जो इंसेंटिव फॉर सेल होगा उसमें 1145 होगा और ब्रांडिंग और मार्केटिंग जो होगी ये 375 और ये कम होती जाएगी। तो इसमें आप ये देखें कि इंसेंटिव ऑफ सेल एक तरफ जो है ये बढ़ेगा, बीच में इसमें डिप आएगा आखिरी के 2 सालों में, लेकिन ब्रांडिंग और मार्केटिंग जो अब्रॉड है इसमें शुरुआत में 375 करोड़ की फाइनेंशियल ईयर 2021-22 के लिए तो जीरो है, 2022-23 के लिए 375 है, 2023-24 के लिए आपका 375 है। इसके बाद इसमें डिप आना शुरू होगा। तो इसमें जो एडमिन कॉस्ट है वो ऑलमोस्ट सेम रहेगी सारे सालों में 2021-22, 2022-23, इससे ऐसे करते हुए 2027-28 में ये 15 हो जाएगी, लेकिन आपकी एडमिन कॉस्ट जो 2021-22 के लिए है वो 10 हो जाएगी, 10 करोड़ है और 2022-23 से लेके 2026-27 तक एडमिन कॉस्ट जो है आपकी ये 17 करोड़ ही रहने वाली है और 2017-27-28 के अंदर ये 15 करोड़ के करीब हो जाएगी। तो अगर आप इन सब खाकों को जोड़ें तो इंसेंटिव ऑफ सेल्स की अगर हम बात करें तो 2021-22 में ये जीरो की बात मैं कर रहा हूँ, 2022-23 में मैंने 630 करोड़ कहा, 2000 ये आंकड़े जो हैं आपके इसमें जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से ये आंकड़े हैं और इसमें जो है कि ये प्रेस ब्रीफिंग है इसमें है ये इसमें प्रेस ब्रीफिंग में इसमें नोट जारी किया गया था, उसके हिसाब से मैं आपको वहीं से नर्स की वेबसाइट से लेके बता रहा हूँ। 2023-24 जो है 1145 करोड़ इसमें जो है इंसेंटिव फॉर सेल्स की बात की जा रही है। 2024-25 में जो है 1662 की बात की जा रही है। 2025-26 में देखें तो 2169 करोड़ की बात की जा रही है और 2026-27 में जो है ये डिप आ जाएगा, 1833 करोड़ की बात की जा रही है। लेकिन अगर हम ब्रांडिंग और मार्केटिंग की बात करें तो ये जो है कमोवेश जो है इसमें शुरुआत में जो है इसमें 2021-22 में जीरो है, 2022-23 में 375 करोड़ है, 2023-24 में 375 करोड़ है। इसके बाद आप इसमें एक कमोवेश इसमें एक गिरावट देखेंगे, यानी कि ब्रांडिंग और मार्केटिंग जो है इसमें रिडक्शन आएगा और इंसेंटिव फॉर सेल्स में ये बढ़ोतरी इसकी दिखेगी आखिरी के 2 सालों में उसमें थोड़ी सी कम हो जाएगी। तो इसमें जो है 2024-25 के लिए जो ब्रांडिंग और मार्केटिंग 275 करोड़, 2025-26 में 250 करोड़, 2026-27 में 125 करोड़ और 2027-28 में जो ब्रांडिंग और मार्केटिंग पे है ये 100 करोड़ का इसमें एक तरीके से प्रावधान किया गया है। एडमिन कॉस्ट में आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। तो अगर आप इनको टोटल करें तो 2021-22 के लिए आपका 10 करोड़ है। इन सब तीनों को अगर हम जोड़ दें, इंसेंटिव फॉर सेल्स, ब्रांडिंग एंड मार्केटिंग जो अब्रॉड की यहाँ पे बात हो रही है और इसके बाद एडमिन कॉस्ट, अगर हम तीनों को जोड़ दें तो उसमें आप ये देखते हैं कि 2021-22 में 10 करोड़ है, 2022-23 में 1022 करोड़ है, 2023-24 में ये आपका 1537 करोड़ निकल करके आता है, 2024-25 में ये आपका 1954 करोड़ निकल करके आता है, 2025-26 में ये आपका 2436 करोड़ निकल करके आता है, 2026-27 में आपका 1975 करोड़ है, 2027-28 में आपका 1716 करोड़ है। तो आप ये देखते हैं सबसे ज्यादा जो है 2025-26 में है ये 2436 करोड़। तो अगर आप इन सबको जोड़ दें, इन सबको जोड़ने के बाद जो ये राशि जिसकी शुरुआत से हम बात कर रहे हैं 10,900 करोड़ का, ये एक तरीके से डिवीजन
डिवीजन है। तो ये डिवीजन मुख्यतः तीन सेगमेंट्स में किया गया है। इंसेंटिव फॉर सेल्स के लिए सरकार ने कितनी राशि इसको प्राविधान की इसमें प्रपोजल दिया है, और ब्रांडिंग और मार्केटिंग के लिए अब्रॉड के लिए कितना किया गया। तो एक तरीके से इसका जो और हाँ, इसमें मैं एक बात आपको और बताता चलूं कि जो अलोकेशन किया गया है, जो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस की इसमें बार बार बात की जा रही है, एसएमईज की बात की जा रही है, इसके लिए जो है आपका 250 करोड़ का एलोकेशन है। तो आप इन सबको अगर जोड़ देंगे तो ये 10,900 करोड़ की जो है राशि बन जाती है। तो केंद्रीय मंत्रिमंडल का ये बहुत अहम फैसला है। अभी आने वाला समय बताएगा कि किस दिशा में जाते हैं। रोजगार के तहत इसमें एक है, इसमें एलोकेशन की बात है, तो आपको लग ही रहा होगा कि एलोकेशन काफी कम है, और इतने सालों में 2027-28 तक की ये बात की जा रही है। लेकिन बहरहाल ये एक ऐसा सेक्टर है जिसमें काफ़ी सारी जो कॉरपोरेट हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था, नेस्ले है, मदर डेयरी है, अमूल है, आईटीसी है, हिंदुस्तान यूनिलीवर है, केलॉग्स हैं, ऐसी जैसी कई घरेलू और वैश्विक कंपनियां जो हैं इसमें दिलचस्पी दिखा रही हैं। तो इसके मद्देनजर ये वाला जो सेगमेंट है फूड प्रोसेसिंग और पीएलआई स्कीम के तहत आपको ये एग्जाम परस्पेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए हम इसको आपसे नेक्स्ट लेक्चर मिलते हैं। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। नमस्कार दोस्तों।